साथियों नमस्कार। बारिश का मौसम आते ही प्रोटोजोआ का खतरा बढ़ जाता है। अब बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो प्रोटोजोआ के बारे में नहीं जानते और वो प्रोटोजोआ को बचाना भी कैसे जानेंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान डेयरी फार्म पर हो जाता है। नुकसान से बचने के लिए आपको इन सबको जानना पड़ेगा और वो कौन सा तोड़ है जो 100% इनको आपके फार्म पर आपके पशुओं के पास आने ही नहीं देगा। ये सारी चीजें जानना जरूरी है। देखिए, अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की तो बहुत सारे ऐसे ब्लड प्रोटोजोआ है जो बारिश के मौसम में हमारे पशुओं को रोगग्रस्त कर सकते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख जो है वो है दोस्तों बबेसिया। बबेसिया जो कि बबेसियोसिस नाम की बीमारी करता है, जिसमें लगातार बुखार बना रहता है, बुखार टूटता नहीं है और लाल पेशाब की शिकायतें भी होती है। इसके अलावा सर्रा सर्रा को कौन नहीं जानता, ट्रिपेनोसोमियोसिस। ये ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है और ये भी खतरनाक ब्लड प्रोटोजोआ है, जिसमें पशु गोल घूमने लग जाता है, लगातार बुखार बना रहता है, हड्डियों के ढांचे जैसा हो जाता है। इसके अलावा एक और बीमारी आती है जिसका नाम है दोस्तों थाइलेरिया। थाइलेरिया भी बहुत खतरनाक है। लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है और पशु अचानक से आंखें मोटी करके और इतना ज्यादा बुखार से ग्रसित होता है कि वो नीचे बैठ जाता है और पशु की मौत भी हो जाती है। इसके अलावा एक है दोस्तों एनाप्लाज्मोसिस। ये भी बहुत ही खतरनाक प्रोटोजोआ है, एनाप्लाज्मा, जो कि एनाप्लाज्मोसिस नाम की बीमारी करता है, जो कि लगातार बुखार बनाए रखती है और पशु को तुरंत ही कमजोर कर देती है, एनीमिया कर देती है। इन सभी में खून की कमी हो जाती है और खून की कमी के चलते पशुओं की मौत भी हो जाती है। इसके अलावा अभी बारिश के मौसम में और एक प्रोटोजोआ परेशान करेगा जिसका नाम है कॉक्सीडिया। जी हां, कॉक्सीडियोसिस हमारे जितने भी काफ है इनको बहुत ज्यादा परेशान करेगा और काफ में दस्त होते हैं, दस्त व्हाइट दस्त, ब्लडी यानी खून वाले दस्त भी होते हैं और काफ की मौत भी हो जाती है। ऐसे में अगर आपने इनको नहीं समझा और इनको रोकने का प्रबंध नहीं किया तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सबसे पहले मैं आग्रह यही करना चाहूंगा आपको कि जितने भी टीके वैक्सीनेशन जो होता है, नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलिए और वैक्सीनेशन सारा करवा लीजिए बारिश के मौसम से पहले। और अपने पशुओं को सभी को डिवॉर्म कर दीजिए, यानी डिवॉर्मिंग करवा दीजिए, पेट के कीड़े मारने की दवा दे दीजिए। ये काम वो है जो करने हैं। इसके अलावा अब आते हैं कि प्रोटोजोआ आखिर होता क्यों है। एक विशेष बात बताऊं, प्रोटोजोआ जितने भी है इनके जो वाहक होते हैं वो टिक्स वगैरह होते हैं, मक्खी मच्छर होते हैं, यानी एक्टोपैरासाइट्स जो हमारे पशुओं के शरीर के ऊपर लगते हैं और ये ही बीमारियां लेकर के आते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में अपने पशुओं को एक्टोपैरासाइट्स से बचा लीजिए, सारा काम एकदम से ओके हो जाएगा। यानी अपने फार्म की साफ सफाई रखिए, कंप्लीटली कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने दीजिए, गोबर मूत्र की निकासी अच्छे तरीके से सुनिश्चित करें और साथ में इन चीजों का इस्तेमाल करें। 2 स्टेप में इन चीजों का इस्तेमाल अगर आपने कर लिया ना तो किसी भी सूरत में प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 1 बात है दोस्तों, एक ऐसी दवा आती है जैसे यहां भाई ने लगाई है फ्लोमिनटास, ये फ्लूमेथ्रिन की दवा आती है। तो जो फ्लूमेथ्रिन की जितनी भी दवाएं आती है वो आती है दोस्तों लाइन खींचने के लिए। रीढ़ की हड्डी के ऊपर लाइन खींचना है और कुछ नहीं, एक रीढ़ की हड्डी के ऊपर लाइन खींचिए, सींग के बीच में से शुरू कीजिए और लास्ट पूंछ जहां पर शुरू होता है वहां तक ले जाइए। ये लाइन आप खींचिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। 60 ml की दवा आती है जो 2 बार काम आ जाती है। 50 ml वाली को भी 2 बार काम में लिया जा सकता है एक पशु के लिए। 10 दिन के गैप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहद जरूरी है, जब ज्यादा जू चिंचड़ वगैरह लगते हैं ना, इन्हीं से ये बीमारियां आती है। इसके अलावा मक्खी मच्छर ना लगे, जू चिंचड़ जो है वो भी दूर रहे, उसके लिए टिक आउट या कोई सी भी, जैसे यहां पर डर्मीज है, साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन का जो स्प्रे है वो जरूर कीजिए। 1 लीटर पानी में 5 ml डाला और अच्छे तरीके से बॉडी के ऊपर स्प्रे कर दिया। आंखों को बचाना है, मुंह को बचाना है, कान को बचाना है और अच्छे तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे मक्खियां भी दूर हो जाएगी और चिंचड़ भी दूर होंगे। चिंचड़ के लिए दोनों काम करते हैं ना, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके अलावा इसी दवा का इस्तेमाल फार्म पर भी, यानी जहां आप गाय भैंस को बांध रहे हैं वहां पर भी छिड़काव करके मक्खी मच्छर और जू चिंचड़ से बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप नहलाते हैं विशेष सौंफ का इस्तेमाल कीजिए, साबुन का इस्तेमाल कीजिए और नहलाइए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस साबुन का इस्तेमाल जब भी करते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती है
बहुत सारी कंपनियां बनाती है जो परमेथ्रिन की सौंफ आती है, ये सौंफ भी बहुत ही शानदार रहती है। इससे आप नहलाइए जब भी स्नान करवाते हैं, चाहे सप्ताह में एक बार करवाएं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसका इस्तेमाल सप्ताह में एक बार कर दें, 15 दिन से एक बार कर दें तो भी बहुत अच्छा रहता है, ताकि किसी भी तरीके के बाह्य परजीवी हमारे गाय भैंस पर ना लगे और ये बीमारियां ना आए। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से करवा सकते हैं, जैसे हाईटेक। और हाईटेक में जो इंजेक्शन हाईटेक प्लेटिनम आता है ना 3.15% वाला, ये आप अपने पशु चिकित्सक से लगवाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रेग्नेंट जो हो गई है उसको नहीं लगवाना है। प्रेग्नेंट के लिए जो मैंने अभी काम बताया बस यही काम कर दीजिए, प्रेगनेंसी में सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रेग्नेंट नहीं है उनके लिए आप ये लगवा सकते हैं। 30 से 40 केजी बॉडी वेट पर 1 ml इसका इस्तेमाल होता है, चमड़ी में इसको लगाते हैं, ये पशु चिकित्सक तय कर लेंगे। तो ये अगर आप काम करते हैं ना, तो जो समस्याएं होने वाली है प्रोटोजोआ की वजह से वो किसी भी सूरत में नहीं होगी। इसके अलावा आप एक बार डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग जरूर लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग लिए बगैर अगर कोई काम करते हैं तो वो सफल होने के चांसेस कम रहते हैं। इसीलिए हमारे रामावत एनिमल ऐप पर ये ट्रेनिंग शुरू हो गई है, जो कि डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग के नाम से है। हर महीने की 5 तारीख से ये शुरू होती है और अभी ये ट्रेनिंग मात्र डाटा खर्च में आपको मिल रही है। तो रामावत एनिमल ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है और फिर जाकर के आप मात्र डाटा खर्च में ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार आप ये 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, ताकि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके पशुपालन में ना आए।